सोचिए, सिर्फ कुछ शब्द बदल दिए जाएं और 2 अरब साल पुरानी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला का वजूद ही खतरे में आ जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लग रही, पर यह हकीकत है, भारत की अरावली पहाड़ियों की। चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा कानूनी बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये अरावली इतनी ज़रूरी है क्यों। फिर देखेंगे कि कैसे एक नई परिभाषा ही इसके लिए खतरा बन गई। उस 100 मीटर वाले सवाल की तह तक जाएंगे और हाँ, इसके जो भयानक नतीजे हो सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि क्या इसे बचाने के लिए कोई लड़ाई लड़ी भी जा रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अरावली, जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की कह सकते हैं लाइफलाइन है। तो सवाल ये है कि अरावली इतनी खास क्यों है। देखिए, ये सिर्फ चट्टानों का ढेर बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी, जी हाँ, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये एक दीवार की तरह खड़ी है, जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ना जाने कितने जंगली जानवरों का तो ये घर है। मतलब साफ है, ये इस पूरे इलाके की धड़कन है। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक तारीख आती है, 20 नवंबर 2025। इस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल कर रख दी। और बस यहीं से इस पूरी पर्वत श्रृंखला के वजूद पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पर सवाल तो वही का वही है ना, कि आखिर कागज पर लिखे कुछ शब्द, एक कानूनी परिभाषा, भला इतनी पुरानी, इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला को मिटा कैसे सकती है? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। तो ये रही वो नई परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 100 मीटर। यही वो नंबर है जिसने सारा खेल बदल दिया। तो अब आते हैं इस 100 मीटर वाले सवाल पर। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जमीन पर इसका असल मतलब क्या निकलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पहले क्या था? ऐतिहासिक रूप से लगभग पूरी की पूरी अरावली रेंज प्रोटेक्टेड थी, संरक्षित थी। लेकिन इस 100 मीटर वाले नए नियम के बाद जो हिस्सा बचा है वो 10% से भी कम है। मतलब एक झटके में सब कुछ बदल गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर अरावली है ही नहीं, उन्हें संरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। और इसका नतीजा, माइनिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, उन सभी गतिविधियों के लिए दरवाजे खुल गए हैं जो पहले से ही इस रेंज को खोखला करते आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं कि ये फैसला बिना किसी चेतावनी के ले लिया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई ने तो एक ज्यादा सेफ रास्ता सुझाया था। एफएसआई ने कहा था कि 30 मीटर की ऊंचाई का क्राइटेरिया रखे, जिससे कम से कम 40% हिस्सा तो बच जाता। उन्होंने साफ साफ वार्निंग दी थी कि ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ना, वही रेत और धूल को रोकने के लिए सबसे जरूरी हैं। पर सरकार ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और 100 मीटर का पैमाना चुना। तर्क क्या दिया? कि इससे सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट एफएसआई की इस चेतावनी को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, सरकार का ये फैसला कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़े से किले की सिर्फ सबसे ऊंची मीनारों पर आपने गार्ड तैनात कर दिए और पूरी की पूरी दीवार को लावारिस छोड़ दिया, जबकि दुश्मन तो दीवार तोड़कर ही आएगा, है ना? ये निचली पहाड़ियां ही वो दीवार है। तो अब बात करते हैं कि जब 90% से ज्यादा अरावली कानूनी तौर पर असुरक्षित हो जाएगी, तो इसका हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और यकीन मानिए, इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर है। तो दांव पर क्या लगा है? असल में सब कुछ। थार का रेगिस्तान और तेजी से आगे बढ़ेगा। पानी का जो संकट है वो और गहराएगा, क्योंकि पानी रिचार्ज करने वाली जमीन ही नहीं बचेगी। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो जाएगी। जंगली जानवर अपने घर खोकर शहरों और गांवों की तरफ आएंगे, जिससे इंसानों और जानवरों का टकराव और बढ़ेगा। और जाहिर है, इन सब का सीधा असर हमारी खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। जैसा कि डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया है, ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
एक बात समझनी होगी, एक बार जब इन पहाड़ियों को खोद के खत्म कर दिया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, उन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी है, एक ऐसा रास्ता जो ऊपर से थोपे गए फैसलों की जगह जमीन से जुड़े लोगों की आवाज को तवज्जो देता है। और इसका नाम है अरावली ग्राम अधिकार घोषणा पत्र। इसकी सोच बहुत सीधी और असरदार है कि जो लोग सदियों से इन पहाड़ियों के साथ इनके आसपास रहते आए हैं वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि सल्यूशन का हिस्सा हैं। वो इसके दुश्मन नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद रखवाले हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ है मौजूदा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसमें भ्रष्टाचार, अवैध माइनिंग परमिट और भूमि अतिक्रमण आम बात है। यहाँ फैसले दिल्ली के बंद कमरों में होते हैं और स्थानीय लोगों की कोई नहीं सुनता। और दूसरी तरफ है एक विकेंद्रीकृत मॉडल का प्रस्ताव। ये मॉडल कहता है कि फैसला लेने का हक स्थानीय ग्राम सभाओं को दो, उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण के तरीकों में शामिल करो और इको टूरिज्म या रीजेनरेटिव खेती जैसे सस्टेनेबल रोजगार के मौके बनाओ जो पर्यावरण को बचाएं, न कि उसे उजाड़ें। तो सवाल ये है कि इस नए मॉडल को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। नंबर 1, ग्राम सभाओं को जमीन से जुड़े फैसले लेने का कानूनी अधिकार दिया जाए। नंबर 2, हर तरह की लीजिंग, माइनिंग और रेस्टोरेशन फंड का डेटा पब्लिक किया जाए, मतलब पूरी पारदर्शिता हो। नंबर 3, स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और इको फ्रेंडली रोजगार में इन्वेस्ट किया जाए। और आखिरी नंबर 4, हर लेवल पर जवाबदेही तय हो, पब्लिक ऑडिट और इंडिपेंडेंट निगरानी हो। और यह सिर्फ कागज पर मौजूद कोई अच्छा ख्याल नहीं है, जमीन पर यह अब एक आंदोलन की शक्ल ले चुका है। इस विनाशकारी परिभाषा के खिलाफ आम लोग, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट सब अरावली को बचाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट, कम्युनिटी लीडर्स और आम नागरिकों ने मिलकर अरावली विरासत जन अभियान शुरू किया है। ये एक आवाज है जो इस फैसले के खिलाफ और इन पहाड़ों की विरासत के हक में उठ रही है। और इस आंदोलन की मांगें बिल्कुल साफ हैं। जैसा कि PUCL की नेशनल प्रेसिडेंट कविता श्रीवास्तव कहती हैं, उनकी 2 सीधी मांगें हैं। पहली, कि सुप्रीम कोर्ट अपने 20 नवंबर 2025 के फैसले को वापस ले, और दूसरी कि सरकार अरावली की इस खतरनाक परिभाषा को रद्द करे। ये जो अरावली को बचाने की लड़ाई है, ये कोई नई नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। देखिए, 1992 में पहली बार इसके संरक्षण के लिए एक नोटिफिकेशन आया था। फिर मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन मांगी। सितंबर 2025 में FSI ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें साफ साफ चेतावनी थी, पर उसे नज़रअंदाज किया गया। और फिर आया 20 नवंबर 2025 का वो फैसला, जिसके ठीक बाद 12 दिसंबर को इस जन अभियान की शुरुआत हुई। तो ये एक लंबी और बहुत ही ज़रूरी लड़ाई है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम कागज़ पर लिखी परिभाषाओं पर बहस कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन जब पहाड़ी नहीं बचेंगे, जब वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे, तब उसकी कानूनी परिभाषा का क्या मतलब रह जाएगा।